कि साहस प्रणम्य दिया, शौर्य की कहानियां दी, बल में रमा दिया समूचे परिवेश को, और अस्त्र शस्त्र दोनों धार युद्ध किया आर पार, जाम राम दे रहे चुनौती जैसे कि लंकेश को, और चीर शत्रु के समक्ष यक्ष मानिए या दक्ष, तन करके खड़े जो आतुर प्रवेश को, और हमने दिया क्या उन्हें मान कितना जिन्होंने अपने लहू की बूंद बूंद दे दी देश को। दोस्तों नमस्कार, मैं कवि अतुल ज्वाला आपका अभिनंदन करता हूं कलम कैफे में। 14 अगस्त की शाम है, हम आजादी महोत्सव की तरफ बढ़ रहे हैं। कल स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, 75वीं वर्षगांठ है। तब मुझे कुछ पंक्तियां याद आती है कि मुंड कटे और द्रोण लड़े, इतिहास हमें बताता है, अरे खुददारी से जीना हमको हिंदुस्तान सिखाता है। क्या खुददारी से जीना हमको हिंदुस्तान सिखाता है? यहाँ राणा सा देशभक्त चेतक की स्वामी भक्ति है, घास की रोटी खाकर भी हमें लड़ने की शक्ति है। हे राष्ट्र सुरक्षित, हे राष्ट्र सुरक्षित जो भालों की नोकों से कहते हैं, इस मिट्टी के कणकण में राणा प्रताप दिखाई देते हैं। इस मिट्टी के कणकण में, इस मिट्टी के कणकण में यह आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है, असंख्य वीरों के बलिदान के बल पर हमें यह आजादी मिली है। तो दोस्तों, हम आजादी की कीमत जानते हैं, लेकिन आज हमारे मेहमान एक ऐसे युवा कवि हैं जिनका नाम है शुभम कुमावत। वे जोश की बात करते हैं होश के साथ। तो आइए आजादी के इस पर्व का हम और अभिनंदन करें और आवाज देते हैं आपकी तालियों के बीच भाई शुभम कुमावत को। नमस्कार, कलम कैफे के इस मंच से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अतुल भैया के सानिध्य में कुछ पंक्तियों से अपनी बात, जहां पर आपने बात समाप्त की, वहीं से बात शुरू करता हूं। आपने कहा रुंड कटे पर मुंड लड़े, लेकिन देश के गद्दारों के साथ में क्या करना चाहिए, क्या करना होगा, मैं निवेदन करता हूं वहीं से कि काल के कपाल का कृपाण से तू कत्ल कर, कंस के कपट को उजाड़ना जरूरी है, और दुष्ट दानवों का दावा नल दंभ युक्त देखो, देव द्वारा दर्प को उतारना जरूरी है। तो भारती के भाग का भूगोल भाग्यहीन करे, भय भीत कर उन्हें मारना जरूरी है, और देश ये अखंड खंड करे ऐसे गद्दारों के रुंड पे से मुंड को उखाड़ना जरूरी है, कि देश ये अखंड खंड करे ऐसे गद्दारों के रुंड पे से मुंड को उखाड़ना जरूरी है। और कल हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे, लेकिन इन 75 वर्षों के बाद भी एक प्रश्न हमारे समक्ष खड़ा हुआ है कि जो देश के सैनिक हम हंसते हंसते अपनी जान दे देते हैं, हम क्या कर पाए उनके लिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं। एक प्रश्न 135 करोड़ देशवासियों के समक्ष रखना चाहता हूं कि साहस प्रणम्य दिया, शौर्य की कहानियां दी, बल में रमा दिया समूचे परिवेश को, और अस्त्र शस्त्र दोनों धार युद्ध किया आर पार, जाम राम दे रहे चुनौती जैसे कि लंकेश को, और चीर शत्रु के समक्ष यक्ष मानिए या दक्ष, तन करके खड़े जो आतुर प्रवेश को, और हमने दिया क्या उन्हें मान कितना जिन्होंने अपने लहू की बूंद बूंद दे दी देश को, कि हमने दिया क्या उन्हें मान कितना जिन्होंने अपने लहू की बूंद बूंद दे दी देश को। निवेदन करता हूं कि माना कविताएं शोला है पर तुम भी चिंगारी हो, आलोक बनो तुम वहां वहां जहां जहां अंधियारी हो, भारत माता के दामन पर अपना कोई दाग लगे, क्रुद्ध करो अपने नैनों को आंसुओं से आग लगे, अरे पहले माता के चरणों में कुमकुम अक्षत अर्पित करना, आज जो आए भारत मां पर अपनी जान समर्पित करना, काल नेम की वेदी पर चढ़कर जो ढह जाता है उसके फिर इतिहास का पन्ना कोरा ही रह जाता है, और रण में जिसकी भी वेदी पर जख्म जो गहरा होता है, इतिहास में उसका ही अंकित नाम सुनहरा होता है, इतिहास में उसका ही अंकित नाम सुनहरा होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 75 वर्षों के बाद भी जब देश से तरह तरह की आवाजें उठती है, जब देश को खंड खंड करने की बातें उठती है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश के प्रधान को ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्र को जो बांटती हो गंदगी से पाटती वो, विश्व बेल काट डालो प्रेम बेल रोप दो, और खंड खंड देश वाली कोशिश को दंड दे दो, पीठ पे करो ना घाव सामने से रोप, पीठ पे करो ना वार सामने से घोप दो,
कि सूरत है सीरत है नियत है भेद वाली, उन पर संविधान खेद वाला थोप दो, और कोप से हर एक रोप पर दागो आप तोप, शीश काट काट के माँ भारती को सौंप दो, कि कोप से हर एक रोप पर दागो आप तोप, शीश काट काट के माँ भारती को सौंप दो। और एक और छंद निवेदन करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के उन सैनिकों से हम किस प्रकार के त्योहार चाहते हैं। जब कश्मीर में धारा 370 हटाई गई तो हमने वहां पर ईद दिवाली दोनों संग में मनाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किस प्रकार के त्योहार हिंदुस्तान मनाना चाहता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चुन चुन मारिए जी देश के विरोधियों को, छूट आपको मिली है देश के कानून से, और जय चंद जाफरों को जेहादी सपोलियों को, ठोकिए भगत के आजाद के जुनून से। तो शीश काट के मनाओ ईद उग्रवादियों के, फिर सारे पर्व भी मनाएं ये सुकून से, और आपसे वचन वे मांगते हैं कि मनाओ गोली से दिवाली होली शत्रुओं के खून से, कि आपसे वचन वे मांगते हैं कि मनाओ गोली से दिवाली होली शत्रुओं के खून से। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेना चाहता हूं। उन सेना के जवानों के लिए जो अपनी जान की परवाह किए बिना वहां पर खड़े हैं, सरहद पर खड़े हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भेद कभी भी नहीं किया है क्रिसमस ईद दिवाली में, शीश समर्पित कर देते जो कुमकुम वाली थाली में, और शत बार नमन करता उन भारत माँ के बेटों को जिनने सांसें अर्पित कर दी भारत की रखवाली में, जिनने सांसें अर्पित कर दी भारत की रखवाली में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शिवम कुमार, जिन्होंने देशभक्ति की बात आप तक पहुंचाई। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम प्रणाम करते हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमें इसी तरह से मिलते रहिए ठीक शाम 5 बजे हर दिन कलम कैफे के इस मंच पर। कल आप भी स्वतंत्रता दिवस उल्लास से मनाएं। हम और आप कल फिर मिलेंगे इसी जगह पर कलम कैफे के मंच पर शाम को ठीक 5 बजे। आपको अगर हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद कल तक के लिए। आज के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं ठीक 5 बजे। तब तक के लिए गुड बाय। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।